नमस्कार जी, मैं हूं पल पल से महेंद्र गणगस। मेरे साथ है संजीव शर्मा जी, सुरेश गौतम जी। और आज हम गांव पहुंचे हैं पीली मंदोरी। पीली मंदोरी गांव में लोकसभा चुनाव को लेके क्या माहौल है, कैसा गांव में लोगों में कैसी चर्चाएं चल रही हैं, इसको लेके लोगों से जानते हैं हम, यहाँ के वासियों से। तो सबसे पहले भाई साहब से जानते हैं। भाई साहब, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सतवीर सिंह आज़ाद है जी। सतवीर सिंह जी, आप ये बताइए कि आपके गाँव में पीली मंदोरी में किस पार्टी का माहौल बहुत अच्छा लग रहा है और किसका, मतलब देखो जी, पार्टी की बात ना करते हुए इंडिया गठबंधन का जो माहौल है वो पूर्णतया इस बार जो है गांव का माहौल तो इंडिया गठबंधन की तरफ है, बहन शैलजा जी की तरफ। अच्छा। क्योंकि किसान यहाँ मुख्य खेती से संबंधित जो है पैसा है या मजदूरी, तो सारे के सारे पिछले 10 सालों से, खासतौर से 5 सालों से बहुत दुखी है जी। नकली बीज मिल रहे हैं, खाद बीज, दवाइयाँ महंगी हो चुकी है जी, दाम मिल नहीं रहे फसलों के। तो इस बार माहौल जो है सरकार बदलने का जी। आपका क्या नाम है भाई साहब? नाम वीरेंद्र डूडी है जी। वीरेंद्र जी, आपके गांव में पीली मंदोरी में आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी के मतलब ज़्यादा वोट होंगे, हो सकते हैं? आज ही शैलजा जी का दौरा था। अच्छा। और उसमें हमने देखा तो सारा गांव उमड़ खुमड़ के आ गया था। अच्छा। महिलाएं आ गई थी। अच्छा। गांव के सारे मौजूद लोग आ गए थे। लगभग 90% गांव कांग्रेस की तरफ, बहन शैलजा जी की तरफ है। और इंडिया गठबंधन का सहयोग करने के लिए और इन जो तानाशाही राज कर रहे हैं, तानाशाही सरकार है, उससे छुटकारा पाने के लिए हम इंडिया गठबंधन का सहयोग करें। वैसे कोई पार्टी सारी पार्टियां हैं। मोदी का जादू नहीं चल रहा? नहीं, जादू तो वो तो डमरू बजाया था जी, वो 9 साल तक चल लिया। अब जादू नहीं जी। जादूगर कुछ दे के नहीं जाता। जादूगर एक बांदरी नचाता है डमरू पे, बांदरी नाच लेती है, लोग हंस लेते हैं, 10-10 रुपए उनके पास से लेके जाते हैं। वो है मदारी लोग देते नहीं। 2 करोड़ युवा को रोजगार के दिया बोला था, वो नहीं दिया। 15-15 लाख रुपए नहीं दिए। और जो लोगों जो अब एक मतलब सरकार ने ये मिलिट्री वगैरह कमजोर करी है ना, भारतीय सेना को कमजोर किया है। 4 साल में रिजेक्ट हो के अपने वो, ये तो हम तो बोलते हैं उनको रिजेक्ट, ये बोलते हैं उनको रिटायरमेंट नहीं, उनका रिश्ता नहीं हो रहा है। गांव में आगे लड़के बोल रहे हैं बदले में लड़की दो, तो देश चौकीदारों को कौन देगा जी? जो लोग पढ़े लिखे हैं, BA MA कर रखे हैं, उनको ये 4th क्लास की नौकरी दे रहे हैं, नाम दे रहे हैं D ग्रुप। नाम तो बड़ा D ग्रुप दे दिया। अनपढ़ लोग जानते नहीं D ग्रुप है क्या। लोगों को गुमराह करके, गरीब लोगों को, जो देहात के लोगों जो मरने के लिए बॉर्डर पे खड़े होते हैं, उन लोगों का सम्मान भी नहीं करते ये लोग। उनको ये मतलब नहीं है जवान है, ये देश की रक्षा कर रहे हैं। उनके हमारे भी यहाँ पीछे मनोज दहिया और विकास राड, ये लड़के शहीद हुए थे। उस शहीदों में जो राजनीतिक नेता है ना, ये आए भी नहीं थे, सिर्फ कांग्रेस के लीडर आए थे। मात्रा जी, आपको क्या लगता है गाँव पीली मंदोरी में कौन सी पार्टी आगे है? पार्टी कांग्रेस मजबूत है जी। यहाँ कांग्रेस मजबूत है। बीजेपी भी दावा कर रही है कि मोदी के नाम पे इस बार हम जो है गेन कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता नहीं कि बीजेपी का यहाँ पे कोई है जादू? नहीं, बीजेपी का भी कोई जादू नहीं है जी। क्या कारण मानते हैं आप उसका? पूरा गांव जो है किसान संबंधित है जी। अच्छा। तो किसानों के लिए जो पीछे आंदोलन चले थे, जो दिल्ली में नहीं जाने दिया, इसीलिए इस लेवल पे सारा गांव विरोध कर रहा है। और किसानों के प्रति ये सरकार इन्होंने कुछ किया ही नहीं, तो इसके लिए ये यहाँ पर कांग्रेस का माहौल है। ये पीछे हमारा गांव इनेलो से संबंधित था। अच्छा। तो अभी इनेलो के जो लोग भी है वो भी मतलब जो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये पार्टी अभी मेन जो इनेलो, ये बीजेपी और कांग्रेस का उम्मीदवार यहाँ मजबूत लग रहा है। तो इसीलिए शैलजा जी के पक्ष में यहाँ पर वोट डाले जाएंगे। आपका क्या नाम है जी? जी, मैं सुमेर सत्यप्रकाश जानी। भाई साहब, क्या लगता है पीली मंदोरी में किस पार्टी की चर्चाएँ ज़्यादा हो रही हैं? देखिए, अब बीजेपी की चर्चा ना होने की वजह पहले मैं आपको ये थोड़ा क्लियर कर दूं कि जब मुझे देश की राजधानी में ही ना जाने दिया जाए तो उस पार्टी को मैं वोट करूं, तो मुझसे ज़्यादा नीरा मूर्ख कोई हो नहीं सकता। तो हमारा तो पूरा का पूरा सहयोग और समर्थन जो है वो इंडिया गठबंधन प्रत्याशी कुमारी शैलजा के साथ में है। क्या आपको लगता है कि जो काम अभी सुनीता दुग्गल नहीं कर पाई हैं 5 साल में, इसलिए आप दूसरी तरफ जा रहे हो? तो भाई साहब, आप क्या करेंगी? क्या आप यकीन कर पाएंगे कि 5 साल का रिकॉर्ड, मैं आपको यहाँ पे गांव के सरपंच के पास में 5 साल का रिकॉर्ड बता देता हूँ, जिसमें सुनीता दुग्गल जी ने हमारे गांव को 0 रुपए दिए हैं। इतनी बढ़िया थी वो, इतना काम करती थी। तो हमने सोचा जब इतना काम किया तो इन्हें थोड़ा आराम करने, तो उनके आराम के लिए हमने ये सोचा कि चलो वो 5 साल अब आराम कर ले। और 5 साल ही क्यों, फिर अब पूर्णतः आराम कर ले। मेरा दिनेश कुमार नाम है जी। दिनेश कुमार जी, पीली मंदोरी में कैसा माहौल लग रहा है चुनावों को लेकर, लोकसभा चुनाव? कांग्रेस का एक तरफा माहौल है जी। और ये सबसे बड़ी मोदी की बात है
नोट बंद कर सकता है एक रात में, तो चीटा बंद क्यों नहीं कर सकता। हमारे गांव में बहुत ज़्यादा चीटे का नशा फैला हुआ है और मोदी सरकार उसके खिलाफ कुछ एक्शन नहीं ले रही। हम लोगों ने बहुत बार शिकायत की है, बहुत कुछ किया है और वो चीज़ें बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता उसका, और पुलिस वाले हमें ही डरा धमका के भेज देते थे। नौजवान जो है खराब हो रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विनोद माचरा है। विनोद जी, आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव को लेके आपके गांव में क्या चर्चाएं चल रही हैं? हमारे गांव में सर शैलजा जी बहुमत वोटों से जीतेगी। इसके क्या कारण मानते हैं आप? कारण से कैसे है कि हम किसान का बेल्ट है जी हमारा गांव भी, और ये सरकार भी किसानों की मतलब अच्छी तरह से सुनवाई करेगी, तो हमें आज लगता है कि परिवर्तन होगा आपकी बार। मतलब क्या है? लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का तंत्र। वो लोग जो 5 साल के लिए अपने नुमाइंदे चुनते हैं, वो लोग होते हैं उनके सेवक, ना कि उनके राजा। अभी क्या है कि प्रजा और राजा वाला रिश्ता ये लोग कर रहे हैं। देश की बैकबोन कौन होते हैं? किसान होते हैं, जवान होते हैं। जवान खत्म कर दिया, किसान खत्म कर दिया, रास्तों में किल्लें गाड़ दी। अरे जब मेरे पास आज़ादी किस चीज़ की है? घूमने की। मैं अपने देश की राजधानी नहीं जा सकता तो मुझे कैसी आज़ादी? मैं अपने मर्जी के कपड़े नहीं पहन सकता। ये बोलते हैं कि कपड़ों से पहचान लेते हैं। मैं बोल नहीं सकता, मुझे जेलों में डाल देते हैं। जब मुझे बोलने की, जानने की, खाने की, पहनने की आज़ादी मेरे संविधान ने दी है, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, उसकी पहली लाइन है। हम सब उसके आगे आत्मसात करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, वो सारी चीज़ें ये अपोजिट करते हैं। तो आप ये बताइए कि ऐसे आदमी का कोई करे तो क्या करे, जिसने पूरी बैकबोन, पूरी अर्थव्यवस्था, पूरे के पूरे व्यापार, पूरे के पूरे धंधे, सब कुछ तहस नहस चौपट कर दिया।